अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आबिद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIOU सॉल्यूशंस। आज मैं आपके लिए 8605 क्विज़ के अहम सवालात लेके आया हूं। साबका वीडियोस की तरह ये वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और आप यहां से तैयारी करके अपना क्विज़ अच्छा कर सकेंगे। आप जानते हैं क्विज़ में एक एक सवाल जो होता है, एक एक मार्क्स जो एक एक नंबर जो होता है वो बहुत अहम होता है। आपने जितने मार्क्स क्विज़ में लिए वो सारे के सारे फ़ाइनल में जाएंगे, इसलिए अच्छी तैयारी करें और अपने क्विज़ को अच्छे तरीके से हल करके अच्छे मार्क्स लें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला सवाल है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये डिक्टेटरशिप तर्ज पे होती है, तो दुरुस्त जवाब इसका डिक्टेटरशिप है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ क्लासिकल कंडीशन इज़ डिस्क्राइब्ड बाय। ये पावलोव है इसका दुरुस्त जवाब, लेकिन यहाँ कुछ स्पेलिंग कुछ गलत लिखे हुए हैं, तो आपने बहरहाल इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प टीचर्स इन डीलिंग लर्नर्स। थिंकिंग प्रोसेस कम्स अंडर डैश डोमेन। किस डोमेन के अंडर आता है? तो 3 डोमेन्स होती हैं, जिनमें कॉग्निटिव डोमेन जो होती है ये थिंकिंग से रिलेटेड होती है, अफेक्टिव जो होती है ये जज्बात के हवाले से है, और साइकोमोटर जो है ये हरकत के हवाले से। इन POSDCORD CO स्टैंड्स फॉर। यहाँ CO क्या मतलब है? तो CO से मुराद है कोऑर्डिनेटिंग। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट वाज प्रेजेंटेड बाई कॉन्ट्स। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, दुरुस्त जवाब इसका 5। डॉक्टर डैनियल स्टफल बीम बिलोंग्स टू विच यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है? तो ये है ओहियो, इसके फाउंडर भी हैं। द डैश इंश्योर्स रेगुलर एंड टाइमली सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स टू द बेटर एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। तो ये स्कूल कैलेंडर जो है ऑर्गेनाइज्ड ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। द टर्म मैनेजमेंट हैज़ मीनिंग्स, 2 मीनिंग्स। The term management has 2 meanings which concerned with the determination of corporate policy. दुरुस्त जवाब है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन। डेमोक्रेटिक जो होती है इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बाकी ऑप्शंस नहीं इसके लिए दुरुस्त। देर आर डैश काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड। 4 किस्म के रिकॉर्ड्स होते हैं जो स्कूलों में मेंटेन किए जाते हैं। विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी खसूसियत नहीं है और इसमें शेयरिंग नहीं है? र्यूडनेस इसकी खासियत है। सुप्रेशन द सबॉर्डिनेट्स, मातहतों को दबा के रखना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सख्त डिसिप्लिन, ये सारी इसकी खसूसियात हैं, लेकिन शेयरिंग नहीं है। सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज़ नोन एज। इसकी ऑप्शन मैं नहीं टिक कर सका, अभी आप सर्च कर सकते हैं इसको। को करिकुलम एक्टिविटीज़ आर। कौन सी हैं? गेम्स को करिकुलर होती हैं, वर्कशॉप्स भी होती हैं, सिम्पोजियम्स भी होती हैं, तो इसका मतलब दुरुस्त ऑप्शन है इसकी हुई डी, ऑल ऑफ दीज। The efficiency of a school is often judged by the percentage of dash। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस से एफिशिएंसी जो है वो जज की जाती है। A dash containing a condensed and classified record of all the financial transactions in the form prescribed by the educational authority। जनरल लेजर दुरुस्त ऑप्शन है इसकी। What is the fourth टाइप ऑफ एवेल्यूएशन सिस्टम? 4th टाइप जो है वो है प्रोडक्ट एवेल्यूएशन। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। स्टाफ की डेवलपमेंट से क्या मुराद है? रिक्रूटिंग नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग, स्टाफ को ट्रेन करना ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें। एडलर यूज्ड एन इंटरेस्टिंग एनालॉजी विच ही कॉल्ड द लॉ ऑफ डोरवे। दुरुस्त ऑप्शन ए है इसकी। Who observed that it is the teacher's duty to improve the pattern approved by the supervisors। ये था एलिसबरी एंड मैकनले। दुरुस्त ऑप्शन है इसकी, इन्होंने ऑब्जर्व किया।
एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज़ द पार्ट ऑफ कमांडिंग, ये कमांडिंग का पार्ट है। अथॉरिटेटिव सुपरविजन ऑफ मोर सुइटेबल फॉर डिसिप्लिन, इसमें डिसिप्लिन ज़बरदस्त हो जाता है अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, इसका अंदाज़ डिक्टेटरशिप तर्ज का होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट केयर्ड इन, एहसास ज़िम्मेदारी का किस में ख्याल नहीं रखा जाता। लेसेस फेयर सुपरविजन, 3 किस्म की सुपरविजन्स हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेसेस फेयर। तो इनके मतलब सवालात आ रहे हैं, आप इनको पहले से तीनों को अच्छी से स्टडी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। द करिकुलम में बी डिवाइडेड इनटू डैश इंटरलेटेड कंपोनेंट्स, 4 इंटरलेटेड कंपोनेंट्स में का करिकुलम को डिवाइड किया जा सकता है। द सुपरविजन शुड बी डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव इन स्पिरिट एंड ऑर्गेनाइजेशन। BM stands for budget manual. Principle of manager evaluation is principles of organizing. Who is called father of scientific management theory? दुरुस्त जवाब है इसका फ्रेडरिक टेलर। एक और किस्म की थ्योरी भी है, उसके मतलब भी सवाल आता है, तो ये से अच्छी तरह से देख लें आप। It is art of executive decision to be take on pertinent questions which are not premature and which can be effective and can be put into action. दुरुस्त जवाब है इसका डिसीजन मेकिंग। लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस, यहाँ मातहतों को इतना कमांडिंग नहीं की जाती, उनसे तवक्को की जाती है कि वो खुद ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से सरअंजाम दें। यही वजह है कि उनमें एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होता। एक सवाल इस तरह का भी आया था। न्यूमैन एंड समर्स प्रेजेंटेड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इन विच ईयर, किस साल में? 1981 में। रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज़ द फीचर ऑफ, राय का एहतराम किस में किया जाता, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरों की राय का एहतराम किया जाता है, यहाँ शेयरिंग होती है। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट रूल्स एडमिशन रजिस्टर शुड बी प्रिजर्व्ड, दाखिले वाला रजिस्टर जो है, रजिस्टर दाखिला शुड बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। डैश रेफर्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी दुरुस्त ऑप्शन है इसकी। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी किस्म एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? देखें 3, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लेसेस फेयर, ये उसकी काइंड्स हैं। तो इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन ये टाइप नहीं है। लर्नर्स डैश कोऑपरेशन इन द लर्निंग प्रोसेस इज़ ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस, वॉलंटरी, रज़ाकराना तौर पे अपनी मर्ज़ी से लर्नर जब कुछ सीखने की कोशिश करता है तो वो अच्छा समझा जाता है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। द पेपर हेनरी फॉयल इन विच डिफाइनिंग द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, कब शाया हुआ? 1916। विच रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स विच आर इस्टेब्लिश्ड बाई एडमिनिस्ट्रेशन, दुरुस्त जवाब है इसका मैनेजमेंट। देर आर डैश टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट रिकॉर्ड, इक्विपमेंट रिकॉर्ड की कितनी किस्में हैं? तो ये 10 किस्में हैं। नॉन डेवलपमेंट बजट इंक्लूड्स, नॉन डेवलपमेंट बजट जो होता है इसमें सैलरीज भी शामिल होती हैं, रनिंग एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस वो भी शामिल होती है। तो दुरुस्त जवाब हुआ ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। एक्सपेरिमेंट्स बाय बिहेवियरिस्ट्स आइडेंटिटी डैश एज यूनिवर्सल लर्निंग प्रोसेस, कंडीशनिंग को यूनिवर्सल लर्निंग प्रोसेस समझते हैं। A practicing psychologist developed one of the most widely recognized need theories, और ये हैं अब्राहम मास्लो, दुरुस्त ऑप्शन है इसकी डी। चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स इन द स्टेज ऑफ डिसीजन, स्टेज ऑफ डिसीजन पे कौन से अल्टरनेटिव्स चुने जाते हैं, ये स्टेज कौन सा है? ये 3rd स्टेज है। टू मेक अरेंजमेंट्स इन द पार्ट ऑफ, दुरुस्त जवाब है ऑर्गेनाइजिंग। A dash is a record of official life of every officer and teacher, सर्विस रजिस्टर, सर्विस बुक या सर्विस रजिस्टर इसे कहते हैं, और ये हर सरकारी मुलाजम का
रिकॉर्ड होता है ऑफिशियल लाइफ का। डिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग सेटिंग एंड आइडेंटिफाइबल इन्फ्लुएंसेस इज़ कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएशन इसे कहते हैं। रोल ऑफ सुपरवाइज़र में बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जा सकता है। पीएन बुक इज़ रिलेटेड टू रिकॉर्ड, पीएन बुक ये कौन से किस्म का रिकॉर्ड है, ये कॉरस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड कहलाता है, ख़त व किताबत वाला, डाक वाला। इट इज़ द फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, कौन सी चीज़ फाइनेंशियल प्लानिंग है, अकाउंटिंग है और कंट्रोल है, तो ये है बजटिंग। कोयर्सिव सुपरविजन इज़ अ डैश कॉन्सेप्ट, ये भी अथॉरिटेरियन तरज की सुपरविजन होती है। दुरुस्त जवाब इसका अथॉरिटेटिव। टू ब्रिंग हारमनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम इज़, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग। फ्यू टेक्निकल स्किल्स आर यूटिलाइज्ड एट, मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं उनमें टॉप लेवल पे फ्यू टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पहले आया था और अब है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ये किसने, ये हेनरी फॉयल ने, और वो वाली फ्रेडरिक टेलर की थी। सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स इज़ डिसीजन मेकिंग, यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है आप चुनते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग कहलाती है। पीपल डैश परसेप्शंस शेप देयर बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, subjective perceptions. A cash book is an important initial record in which details are entered of all financial transactions. कैश बुक में तमाम माली मामलात जो है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, आमदन और अखराजात का। Who says supervision as supporting, assisting and sharing rather than directing, तो ये कहा था वाइल्स ने। सुपरविजन शुड बी प्राइमरली, बुनियादी तौर पे सुपरविजन कैसी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव, तामीरी और तख्लीकी होना चाहिए इसे। प्रोसेस एवेल्यूएशन इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड पीरियोडिक फीडबैक, सिर्फ फीडबैक नहीं, पीरियोडिक फीडबैक। द फाइनेंशियल ईयर बिगिनस ऑन, माली साल शुरू होता है, माली साल यकम जुलाई से शुरू होता है। अ स्टैंडर्ड शुड बी, अच्छा इसके साथ मैं और बता दूं, माली साल यकम जुलाई को शुरू होता है। एकेडमिक जो साल होता है, ईयर होता है, वो होता है जब यकम अप्रैल से, या जब स्कूल ओपन होते हैं, चॉइसेस में देखिएगा। और आम जो साल होता है वो यकम जनवरी से। स्टैंडर्ड शुड बी सेट फॉर ऑल एक्टिविटीज़। रोल ऑफ सुपरवाइज़र में बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज। The curriculum may be divided into dash interrelated components. Is not until you fall by you. The curriculum may be divided into dash interrelated components. 4 interrelated components. To bring, यहाँ वर्ड होना चाहिए था, to bring harmony among all the elements of program coordinating. All efforts of designated school officials towards providing leadership in the improvement of instruction. This definition of supervision is given by Dictionary of Education. Dictionary of Education के मुताबिक ये तारीफ है इसकी। The paper Henry Fayol, in which defining the functions of management, originally published in 1916. Budgeting is an एस्टिमेशन ऑफ, बजट में किसका एस्टिमेट लगाया जाता है, इनकम का और एक्सपेंडिचर का, यानी आमदन और अखराजात का। बॉस इज़ राइट इज़ द फीचर ऑफ, ये कौन सी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात कही जाती है और ये अथॉरिटेटिव में कही जाती है। बॉस इज़ राइट, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। दुरुस्त जवाब इसका। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, फ्रेडरिक टेलर। टीचिंग इज़ एन आर्ट, सुपरविजन इज़ अ डैश वर्क, क्रिएटिव वर्क। दुरुस्त जवाब है इसका क्रिएटिव वर्क। डिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग सेटिंग एंड आइडेंटिफाइबल इन्फ्लुएंसेस इज़ कॉन्टेक्स्ट एवेल्यूएशन। प्रैक्टिकल आर्ट सेक्शन बिल बुक रिलेटेड टू डैश रिकॉर्ड, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है।
Dash is a record of events and as such it furnishes material for history of school. Logbook. दुरुस्त ऑप्शन है इसकी behaviorist theory first introduced by John B. Watson in 1913. थिंकिंग प्रोसेस कम्स अंडर डैश डोमेन। 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। थिंकिंग का ताल्लुक कॉग्निटिव से, जज्बात का ताल्लुक अफेक्टिव से और हरकत का ताल्लुक साइकोमोटर से होता है। डैश शुड इनेबल स्कूल सिस्टम टू टेस्ट न्यू अप्रोच टू द सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। एवेल्यूएशन। Supervision is not to control the teacher but to work cooperatively is the saying of Hoy and Forsyth. Supervision should be primarily constructive and creative. A practicing psychologist developed one of the most widely recognized need theories, Abraham Maslow. How many elements of management was presented by Kant's? और ये 5 elements हैं. The paper Henry Fayol in which defining the functions of management originally published in 1916. तो ये थे आज के अहम सवालात। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए अहम साबित होगी और आप इसकी तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।